अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही इजी विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, क्रिस्पी फ्राइड प्राउंस की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने हाफ केजी टाइगर प्राउंस लिए, उन्हें छीलकर हमने वॉश कर लिया था। उसके बाद हम उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। चिकन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड किया है। इसके बाद हमने पेपरिका पाउडर लिया है, ये भी हम तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। इसके बाद हमने हाफ कप मैदा लिया है, उसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारी कोटिंग रेडी हो गई है। अब प्राउंस को हमने इसी तरह कवर करना है मैदे की कोटिंग में। सारे प्राउंस को इसी तरह हम मैदे में कोट करके रख लेंगे। इनको आप फ्रीज करके 1 मंथ तक के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको इसे बनाना हो, आप निकाल के इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी दावत के मेन्यू में इसे शामिल करना हो तो आप इसे पहले से रेडी करके स्टोर करके रख सकते हैं। जस्ट 3 to 4 मिनट्स इसे फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हमने पहले अच्छे से ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था। इसके बाद हम इसे फ्लेम को मीडियम करके इसे तकरीबन 3 to 4 मिनट्स खाली पकाएंगे दोनों साइड से, और ये रेडी हो जाएंगे। यानी 2 मिनट्स ईच साइड आप इसे सिर्फ कुक करेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि प्राउंस को आप जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतने ज़्यादा ये हार्ड हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी रेसिपीज चाहिए। मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड प्राउंस तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।